हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में। क्या डिस्कस हो रहा था हम लोगों का? 3.5 डिस्कस हो रहा था। वो भी किसका? जानते हो ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। आगे बात करेंगे आज 3.2 के क्वेश्चंस नंबर 2 से। शुरू किया जाए। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए। 2 का फर्स्ट पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। ऊपर लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे बेटा? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कंडीशन आप जानते हो ना, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, इसको सही से लिखो। 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? a माइनस बी प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, इस पूरे को ब्रैकेट में लिख लो, 3l प्लस बी माइनस 0। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। कैसे? ऐसे कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सिंस इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कही गई है, तो आपका एक कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स रेशियो ऑफ x एंड रेशियो ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट आर इक्वल। ठीक है, अब वैल्यूज रख लो। a1 की वैल्यू कितनी है? 2, और a2 की वैल्यू क्या है? a माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा? 3। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू क्या है? a प्लस बी। बात समझ में आ रही? और c1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 7, और c2 की वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में क्या है? 3a प्लस बी माइनस का 2। बात समझ में आ रही? इस माइनस से ये माइनस मर गया। चलो, अब कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे बेटा? एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो। इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो कैसे आएगा? 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा? 2a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस बी। बात समझ में आ रही? क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा आपका? 2a प्लस 2b, और यहाँ 3a माइनस 3b। ए वाले को ए वाले की तरफ, बी वाले को बी वाले की तरफ, तो 2b प्लस का 3b, क्योंकि माइनस 3b उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा। 3a माइनस का 2a। ठीक है, प्लस का 2a इधर आया, ट्रांसपोज हो गया, माइनस का 2। ये क्या आ गया आपका? 5 का b और a, यानी a की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 5b के बराबर है। बात समझ में? अब क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो। किसको कंपेयर करना है? 3a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2, यही है। चलो, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 से, और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी से। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 का a प्लस 3 का b माइनस का 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो, सबको इधर भेज लो, या इन सबको इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9a माइनस 7a, 9a माइनस 7a, सही से लिखें, 7 के साथ जुड़ जा रहा है। 7a प्लस 3 का b माइनस का 7b इक्वल टू 6, इसको इधर भेज दिया। इधर कितना बचा आपका? 2 का a प्लस, प्लस में कहाँ बचेगा? माइनस का 4b इक्वल टू 6। इतनी बात समझ में आ रही है ना? सब में से 2 कॉमन ले लें, या फिर नहीं भी लोगे तो चलेगा। a की वैल्यू पुट कर दो आप। a की वैल्यू क्या है बेटा? 5b रख दिया इक्वल टू 6। यहाँ 10b माइनस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, यानी 6b इक्वल टू क्या आ गया? 6। इतनी बात समझ में आई? अगर 6b की वैल्यू 6 है, 6b की वैल्यू 6 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 6 अपॉन 6, दैट इज b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। और a इक्वल टू क्या था बेटा हमारा? 5 का b।
तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपकी दो वैल्यूज़ निकल गई आंसर में। अगर आंसर लिखोगे तो a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए किसकी बात करेंगे? सेकंड की। क्या कह रहा है पढ़ो ऊपर। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे? इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, और ये वाला क्या है बेटा? 2k-1 प्लस k-1 1, और ये क्या? y। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटा है, x होना चाहिए ना? हाँ ठीक, x प्लस वाई। ठीक है, इधर माइनस का ब्रैकेट में लिखो 2k प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो। किससे कंपेयर कर सकते हो? जो हम जानते हैं। किससे जानते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, इतनी चीज़ों से जब आप कंपेयर करते हो तो आपको मिलता है क्या? a1/a2। ठीक है, a1/a2। चलो इससे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है? सिंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन देयरफॉर कंडीशन कौन सी लगेगी बेटा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ कहा गया है, आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक ऐसी k की वैल्यू बताओ जिसे रखने पे ये क्या हो जाए? नो सॉल्यूशन हो जाए इक्वेशन। और कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछता है कि k की ऐसी वैल्यू बताओ जिसे ना रखें। ठीक है, ताकि ये सॉल्यूशन क्या रहे? नो सॉल्यूशन रहे, ताकि ये इक्वेशन दी हुई क्या रहे? नो सॉल्यूशन। तो जब देखो बेटा वैल्यू ना के बराबर वाली हो तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब वैल्यू निकालनी होती है तब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब k नॉट इक्वल टू मतलब ये वैल्यू ना हो k की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? k की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें रख दें तो इक्वेशन निकल आए। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है? 2k-1। a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू यहाँ देखो कुछ नहीं है तो क्या है बेटा? 1, तो यानी 1 हो जाएगा। और इधर क्या है? k-1। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 1, और ये क्या है? माइनस ब्रैकेट में 2k-1 या +1। ठीक है, हालांकि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम खाली इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमको k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखो? 3/2k-1 इक्वल टू 1/k प्लस k-1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 ब्रैकेट में k-1 इक्वल टू 2k-1। तो इधर कितना आ जाएगा आपका? 3k-3 इक्वल टू 2k-1। k को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? 3k माइनस का 2k और -1, और उधर से -3 आया तो +3। इधर k बचा, इधर 2। तो k की वैल्यू 2 जब होगी तो इस इक्वेशन की वैल्यूज के लिए सोल्यूशन कितना होगा बेटा? नो सोल्यूशन। ठीक है, आंसर आपका कितना आ गया? k इक्वल टू 2। आंसर आपका कितना आ गया? k इक्वल टू 2। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे थर्ड की बात करें। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार करा चुका हूँ, फिर भी आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए कर लीजिए, यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं। 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 9 - 5y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 5y/8। ये x की वैल्यू आ गई, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, चलो क्या लिखो? पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किस में रखनी है बेटा? 3x + 2y इक्वल टू 4 में रखें यहाँ पे। चलो 3 ब्रैकेट में 9 - 5y/8 प्लस का 2y इक्वल टू 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 27 - 15y/8 प्लस 2y इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको?
क्या कर लो, एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो एलसीएम क्या होगा 8 इंटू 1 है ना 8, यानी इधर 27 माइनस वाई ही रहेगा, 15 वाई ही रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा 8 है 1 नहीं है, इसके पास 1 है क्या नहीं है 8, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2y इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक, 4 कहाँ है हमारे पास, हाँ ठीक है यहाँ पे। चलो तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए आप 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल टू 4 इंटू 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। क्या देखो यहाँ पे बचा 27 प्लस वाई इक्वल टू 832, तो y की वैल्यू क्या आ गई 32 माइनस 27, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो आप x वाली इक्वेशन में पुट करो, x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8, तो x इक्वल टू क्या हुआ 9 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 8, यानी x इक्वल टू 9 माइनस 25 अपॉन 8, यानी x इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन 8, यानी x इक्वल टू माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी माइनस का 2, और y की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बेटा 5। ठीक है, चलो ये कौन सा मेथड था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर लिया, कॉपी करो फिर कराते हैं क्रॉस से। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया जाए, पहले इसको क्या कर लो आप सही से लिख लो, क्या हो जाएगा ये 8x प्लस 5y माइनस का 9 इक्वल टू 0, और ये वाला क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में। कंपेयर किससे करोगे आप इसे, a1x से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। बात समझ में आ रही। चलो इसके बाद क्या करना है आपको, इन सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको सिखा चुका हूँ, इससे पहले जाके आप देख सकते हो इस वाले पहले वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर आई बटन में भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, x के नीचे क्या लिखोगे आप b1 b2 c1 c2, पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं, y अपॉन c1 c2 a1 a2, और 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। बात समझ में आ रही। तो चलो वैल्यू रखो, x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, b2 की वैल्यू कितनी है 2 है ना, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9, और c2 की वैल्यू कितना है माइनस का 4। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ रही। चलो उसके बाद y अपॉन c1 कितना है माइनस का 9, c2 कितना है माइनस का 4, और फिर a1 कितना है 8, और a2 कितना है बेटा 3। ठीक है, अब यहाँ 1 अपॉन a1 की वैल्यू कितना 8, a2 की वैल्यू 3, और b1 की वैल्यू 5, और b2 की वैल्यू 2। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है बेटा, हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस, इसका 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 इसका। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए कर लिया जाए, यहाँ से करें तो बेहतर रहेगा। x अपॉन क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा कितना हुआ माइनस का 20, और माइनस लगाना है, फिर क्या माइनस का 18, 5 4 जा 20 तो माइनस का 20, और 2 9 जा 18 तो माइनस का 18 इक्वल टू y अपॉन, ठीक है ये क्या करना 9 3 जा 27, यानी माइनस का 27, फिर माइनस और माइनस 24। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। ठीक है, बात समझ में आ रही। 5 5 3 जा 15। ठीक, अब इस वाले को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन माइनस का 20 प्लस का 18, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, y अपॉन माइनस का 27 प्लस का 24 माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 15 1। तो यहाँ आपका क्या मिल गया, x अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू y अपॉन कितना हो जाएगा बेटा माइनस का क्या, सही है 9 3 27, और 8 चौक 32 होगा, यहाँ 24 कैसे हो गया,
8 चौक 32, 32। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा आपका 32। तो यहाँ आपका कितना बचेगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/1। अब सही है, ठीक है। चलो अब क्या कर लो, एक बार इसको इससे कंपेयर करोगे, एक बार इसको इससे कंपेयर करोगे। इट मीन्स x/-2 इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -2। और एक बार क्या हो जाएगा y/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बात समझ में आ रही? यही आंसर हमारा सब्स्टिट्यूशन से भी आया था। ये कौन सा मेथड हमने लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन ही टेक्स इन food in the mess. When a student A take food for 20 days, he has to pay rest 1000 as hotel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost per day. ये कह रहा है दो लड़कियां A और B हैं जो किसी हॉस्टल में रहती हैं, तो हॉस्टल में रहने का किराया जो है वो फिक्स है, लेकिन पर डे खाने का किराया अलग अलग है। तो वो 20 दिन जो ए रहती है वो 1000 रुपये देती है, जबकि बी जो है वो 26 दिन रहती है और 1180 रुपये देती है। ठीक है, तो हम लेट करके चलेंगे। ऐसे प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चौथे का पहला पार्ट, ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज को क्या मान लेते हैं, ₹x, है ना। और क्या कहा था हमसे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का फूड चार्ज कितना मान लेते हैं बेटा, ₹y। ठीक है, अब x तो फिक्स है, खाना कितने दिन खाया है ये वाले ने, 20 दिन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो पहले वाले का तो पैसा फिक्स है होटल चार्ज का, कितने दिन खाया 20 दिन, और एक दिन का चार्ज कितना है y, तो टोटल कितने रुपए दिए उसने 1000 रुपये। इट मीन्स x + 20y की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 1000 रुपये। दोबारा क्या है, दूसरी वाली लड़की जो B वाली है, ये A वाले के लिए कंडीशन था, है ना। अब ये B वाली जो है ये क्या करती है बेटा, इसने भी होटल का चार्ज दिया हॉस्टल का, खाया कितने दिन खाना 26 दिन, और पर डे के हिसाब से y दिया तो कितने रुपए दे दिया 1180 रुपये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x + 26y = 1180। अब देखो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं है कि हमको किस मेथड से करना है, तो हम एलिमिनेशन लगाएंगे, बहुत ही सरल मेथड है। तो क्या लगाओ, x + 26y = 1180 और x/, ठीक यही वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, सब्सट्रैक्शन। क्या लिखोगे बेटा, सब्सट्रैक्शन। क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 26 में से 20 गया तो 6y, और यहाँ 180, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 180/6, यानी 30 रुपये। यानी जो खाने का रेट है बड़ा सस्ता रेट है, 30 रुपये पर डे के हिसाब से। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, चलो पहले वाले में रख लो, x + 20y = क्या था 1000 रुपये। ठीक है, तो x + 20 × 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, x + 600 = 1000 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1000 रुपये माइनस 600 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 400 रुपये। यानी उसका जो फिक्स्ड चार्ज था, आंसर लिख दें कहीं पे, यहाँ पे लिखते हैं, फिक्स्ड चार्ज कितना है बेटा, रेस 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के फूड का चार्ज कितना है बेटा 30 रुपये। बात समझ में आ रही? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए सेकंड वाले की बात करें, पढ़ो जरा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन आप जानते हो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है बेटा, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को x ले लें और डिनोमिनेटर को y ले लें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। चलो इसी तरीके से काम करना, यहाँ शुरू करते हैं। ये आप यहाँ से डालो, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, लेट द
ये कॉन्सेप्ट है, क्या बता रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट। लेट द न्यू में नंबर क्यों लिख रहे हैं, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मीन्स एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब वो कंडीशन लगा रहा है, क्या कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है। तो कंडीशन जो लगा रहा है वो पढ़ते रहो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते रहो, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर पहले कंडीशन में पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लो, यानी फ्रैक्शन लिख लो। क्या कह रहा है, इफ, ठीक है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है बेटा, 1/3। अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको इधर भेज लो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन बना ली जाए। सेकंड क्या कहता है, x अपॉन वाई लिख लो पहले, फिर जो कहेगा वो करेंगे। क्या कहता है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाता है तो वो कितना हो जाता है बेटा, 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 8। 1 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। बात समझ में आ रही। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस का y इक्वल टू 8। इतनी बात समझ में आई। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन। चाहते तो आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे, y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है, वही कर लिया जाए। हमेशा एलिमिनेशन लगाना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, ठीक है। चलो इसको और सरल करते हैं। अब y की वैल्यू सीधे यहाँ उठा के रख दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y आपने रखा कहाँ पे, 4x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 8। तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 8। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस 3 डेट इज 5। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 5, ठीक है। तो y की वैल्यू वहाँ से निकालो, y इक्वल टू क्या था बेटा, 3x माइनस 3 यहाँ से, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 5 माइनस 3, इट मीन्स 15 माइनस 3, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था बेटा, फ्रैक्शन था x अपॉन y। तो x कितना है 5, y कितना है 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या मिल गया, 5/12। यही आपका आंसर है, कॉपी कर लीजिए बेटा। चलिए थर्ड की बात किया जाए, देखो पढ़ो क्या कहता है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक लड़का है जो 40 मार्क्स पाता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, हर सही आंसर के लिए 3 मार्क, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। और हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। अच्छा इस चीज़ को समझो, एक टेस्ट हो रहा है उसमें 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा, 5। तो आप क्या करते हो, 3 सही करते हो और 2 गलत कर देते हो। तो उस बंदे ने कहा कि सही वाले के लिए हम 1 मार्क देंगे और गलत वाले के लिए 1 मार्क काट लेंगे, यानी -1 देंगे, ठीक है। तो सही वाले का कितना हुआ, 3 इंटू 1, और गलत वाले का क्या हुआ, 2 इंटू -1। यानी इसको मिले 3 नंबर सही वाले के लिए और गलत वाले के लिए कितने नंबर माइनस कर दिए गए, 2 नंबर। तो एग्जैक्ट उसके नंबर क्या है, 3 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1, सॉरी 3 - 2 यानी 1। यानी जो गलत वाला है, कंपटीशन में यही होता है। कंपटीशन में क्या होता है, आपके सही के मार्क्स जो होते हैं उसमें से गलत वाले मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो गलत के लिए उसने इसमें सही के लिए 3 क्वेश्चन किए तो 3 मार्क्स, और गलत के लिए किसने क्वेश्चन किए 2, तो -2। अब इन दोनों का एग्रीगेट सम निकाला जाता है। एग्रीगेट सम निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1, ठीक है। गलत और सही का सम। यानी अब उसने कहा है कि अगर वो क्या करता, उसको 40 मार्क्स तब मिलते हैं जब उसके क्या होता हो बेटा, कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 3 मार्क्स सही के लिए दिए जाते हैं और 1 मार्क गलत के लिए काट लिए जाते हैं। दिए नहीं जाते हैं बेटा, काट लिए जाते हैं। लूजिंग लिखा है ना,
ठीक है, तो नंबर काट लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो चलो यहाँ कर लेते हैं लेट कितने मार्क्स, हाँ ठीक है, लेट नंबर ऑफ RIGHT राइट आंसर्स कितने हैं बेटा? X। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं बेटा? Y। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए बेटा? टोटल क्वेश्चन कितने हुए? X प्लस Y। जैसे अभी कहा था ना कि ये 3 था, ये 2 था, दोनों को ऐड किया था तो कितने? टोटल 5 लिए थे, यही वाली बात कही थी। चलो अब इसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ कि सही वाले के लिए कितने मार्क्स देता है बेटा? 3। तो 3 मार्क्स हर एक सही के लिए, और काट कितने लेता है बेटा? 1 मार्क्स किसके लिए? हर एक गलत के लिए। ठीक है, बात समझ में? और आते किसके हैं? उसके 40, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 40, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा? अगर उसको सही के लिए कितने मार्क्स मिलते? 4, यानी हर सही के लिए उसको कितने मार्क्स दिए जाते? 4, और हर गलत के लिए कितने? एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और हर गलत के लिए कितने नंबर काट लिए जाते? 2 नंबर। तो 2 नंबर काट लिए गए, यानी 2 माइनस कर दिया गया, तो उसके कितने नंबर आते हैं? 50, यानी 4x माइनस का 2y इक्वल टू क्या हो जाता? 50। माइनस का 2y क्या हो जाता? 50। इतनी बात समझ में आ रही? सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाले को किससे करने का प्रयास करेंगे हम लोग? एलिमिनेशन से। बहुत सरल है, इस वाले को खाली 2y बनाना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। इस वाले को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पूरे को 2 से, फिर इसमें से क्या माइनस कर दो? 4x माइनस का 2y इक्वल टू 50। क्या करना है बेटा? सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, ये प्लस था तो माइनस हो गया, या माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ से क्या बचा आपका? 2x, और ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। यहाँ कितना हुआ? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। यानी नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने थे बेटा? 15। रॉन्ग आंसर्स भी निकाल लें। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे पहले वाले में पुट कर लो। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो ये क्या हो गया? 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, और उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस का y इक्वल टू 40 माइनस 45। तो ये क्या हो गया? माइनस का y इक्वल टू माइनस का 45। माइनस से माइनस कट गया, तो आपको क्या मिला कि x इक्वल टू 15 था हमारा, तो y इक्वल टू कितना मिला हमें बेटा? y इक्वल टू कितना मिला? सॉरी, y इक्वल टू कितना मिला? यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 5। तो माइनस 5 कट गया, तो y कितना मिला? 5। तो टोटल क्वेश्चंस पूछे हमसे, टोटल क्वेश्चंस क्या थे बेटा? x प्लस वाई। तो आपका कितना आ गया? 15 + 5 इक्वल टू 20 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस थे बेटा आपके? हाउ मैनी क्वेश्चंस? ठीक है, 20 क्वेश्चंस थे टोटल। किससे क्वेश्चन है? 20। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे, फोर्थ की बात करें। क्या कह रहा है? 2 प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, उसका कहने का मतलब है कि 2 प्लेसेस हैं A और B, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 100 किलोमीटर। बात को समझो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A। एक कार जो है, मैं तो कार भी नहीं बना पाता, कैसे बनता है? ऐसे ऐसे। वाह, क्या कार है! ठीक है, चलो, एक कार इधर से चलती है, कार कम केंचुआ ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, केंचुए से ही काम चला लेते हैं। अच्छा, मर्सिडीज़ बना दे। लो भाई, तुम लोग कहते हो तो मर्सिडीज़ बना दिया। एक कार B से चलती है, ठीक है, एक कार A से चलती है, एक कार B से चलती है, इसने कहा, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। अब पहली बार वो कह रहा है कि कार A जो है वो भी इधर ही जा रहा है, और कार B जो है वो भी इधर ही जा रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ये वाला भी इधर ही जा रहा है और इधर ही जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 2 कार्स हैं,
ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी इफ द कार्स आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो बी से चला है, यानी ये वाला कार ये भी अब क्या कर रहा है, इधर ही जा रहा है, ठीक है, और ये वाला कार भी क्या कर रहा है बेटा, इधर ही जा रहा है, ठीक है। बात समझ में, सेम डायरेक्शन का मतलब समझ में। अब सेम डायरेक्शन का मतलब समझो, सेम डायरेक्शन में मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो पीछे वाला कभी पकड़ नहीं पाएगा, अगर मेरी स्पीड कम है और पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है मुझसे तो वो मुझे पकड़ लेगा कुछ देर में, ठीक है। और रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिव, या फिर क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति, ठीक है, क्या अकॉर्डिंस, अकॉर्डिंस हो रहा है ना एक दूसरे के, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव स्पीड जो होगी, रेस्पेक्टिव स्पीड जो होती है, अगर x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि वो कितने घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे से, 5 घंटे बाद। तो इसका मतलब क्या है, 5x माइनस 5y, और कितने किलोमीटर चला उन्होंने, 100 किलोमीटर। लेकिन अगले कंडीशन में क्या कह रहा है, एक कार ए से इधर चल रही है और बी से, यानी टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। पहले कैसे जा रहे थे, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, दूसरा वाला ऐसे ऐसे जा रहा है, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, दूसरा वाला ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जिसकी तेज है वो आके पकड़ेगा और जिसकी धीरे है उसकी तरफ जाएगा, यानी स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, एक्स वाला भी इधर जा रहा है और वाई वाला भी इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो चलना तो 100 ही है, यानी रेस्पेक्टिव स्पीड क्या होती है बेटा, दोनों की प्लस होती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका डिफरेंस होता है, और दोनों एक ही यानी टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो दोनों का सम होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कितने टाइम ले रहे हैं बेटा वो लोग, 1 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 100। बात समझ में आ रही। हम किस में इक्वेशन बना रहे हैं, डिस्टेंस में, इक्वेशन किस में बना रहे हैं, डिस्टेंस में। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, समझ में आ गई तो इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, चल मिटा दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे थे कि अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी, यानी रिस्पेक्टिव स्पीड होगी, रिस्पेक्टिव मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, मैं तेज दौड़ रहा हूँ तो दूसरा मेरे अकॉर्डिंग्स में तेज या धीरे दौड़ रहा है, किसी और के नहीं, वही वाला, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए क्या x किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन क्या कहती है, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या हो रहा है, 5 घंटे में मिल रहा है x और 5 घंटे में क्या कर रहा है y, और कितना चल रहा है बेटा, 100। हम क्या मान के चल रहे हैं कि x की स्पीड बड़ी है y से, ठीक है, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है, 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, लेकिन चल किधर चल रहे हैं बेटा, टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर, या इसी को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, 1x प्लस 1y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 100, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 100। एलिमिनेशन से निकाल लें, कोई ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ से क्या कर लो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या लिख लो, 100 माइनस एक्स, उड़ा के उसमें रख दो, इतना ज़्यादा झाम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 5x माइनस 5 ब्रैकेट में क्या लिख लो बेटा, 100 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100, ठीक है। ये कितना आएगा, 5x माइनस का 500 प्लस का 5x इक्वल टू कितना हो गया, 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5x कितना हो गया बेटा, 10x, और ये 100 प्लस 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 अपॉन 10, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60, यानी x वाली की स्पीड क्या है, यानी जो a से चल रहा है उसकी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर,
y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, y इक्वल टू क्या था 100 माइनस एक्स, इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई 100 माइनस 60, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 40। बात समझ में आ रही? ठीक है, एक स्पीड कितनी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा था, द स्पीड ऑफ व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो एक की 60 किलोमीटर पर है, दूसरी की 40 किलोमीटर पर है। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे फिफ्थ की बात किया जाए, पढ़ो जरा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कह रहा है किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 कम हो जाता है, यानी जो पहले रहता है उससे 9 कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को 5 कम कर दिया जाए और उसकी ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और अगर उसकी लेंथ को 3 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया 67 बढ़ जाता है। चलो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, क्या कर लेते हैं, लेट द लेंथ दैट इज L इक्वल टू x और ब्रेथ B इक्वल टू y। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया क्या होता है L इंटू बी दैट इज x इंटू वाई यानी xy। यानी आपके पास कोई रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ कितनी थी x और ये एरिया कितना हो जाएगा xy। बात समझ में आ रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से देखना, बहुत सरल क्वेश्चन है करने का तरीका। अगर क्या कह रहा है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को कितना कम कर दिया जाए 5 कम कर दिया जाए और ब्रेथ यानी ब्रेथ L इंटू बी ही तो है, यानी ब्रेथ को कितना कम कर दिया जाए बेटा 3 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट, तो एरिया L इंटू बी ही तो कर रहे हैं, L इंटू बी एरिया ही तो है, L इंटू बी यहाँ भी, तो एरिया कितना कम हो जाता है 9 कम हो जाता है। बात अब समझ में आई, एरिया कितना कम हो जाता है 9। अब इस वाले को इंटू करो, तो कैसे इंटू करोगे बेटा, अगर आप नहीं कर पाते हो तो कुछ ऐसे करो। ठीक है, अब बात समझ में आ रही? चलो एक्स वाई माइनस 9, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। आपको दिख रहा है? चलो तो एक्स वाई से क्या हुआ, एक्स वाई मर गया। ठीक है, मर गया। ठीक है, इस 15 को इधर भेज दो तो आपको क्या मिला 3x माइनस का 5y माइनस का 9 प्लस 15, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन मिल गई हमको। ठीक है, इसको मिटा दें। चलो अब दूसरी कंडीशन पढ़ो, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है। दूसरी कंडीशन में कह रहा अगर लेंथ को कितना बढ़ा दे बेटा 3 यूनिट, लेंथ को कितना यूनिट बढ़ा दे 3 यूनिट, और ब्रेथ को भी कितना बढ़ा दें 2 यूनिट, 2 ही बढ़ाया है ना। ठीक है, हाँ 2 यूनिट। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो एरिया क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। बढ़ जाना मतलब प्लस, घट जाना मतलब माइनस। ठीक है, रिड्यूस्ड मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब 67। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करना आता तो भाई ऐसे करो y प्लस 2, ठीक है प्लस 3 और यहाँ भी y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस का 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67। इतनी बात समझ में आ रही? देखो एक्स वाई से क्या हो गया, मर गया। आप 6 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 61। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? अच्छा ये बताओ कि अब आपके पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 है। ये एक इक्वेशन ये है। चाहो तो एलिमिनेशन लगा सकते हो, चाहो तो एलिमिनेशन लगा सकते हो। ठीक है, कैसे, ये 2 है। ठीक है, तो क्या करो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या था कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा
3 से। बात समझ में आ रही? तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x माइनस का 10y इक्वल टू 12। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 6x प्लस का 9y इक्वल टू 3 और 6 त्रिक 18। इतनी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो इतना कॉपी करो, चलो आगे करें। आगे देखो, ऊपर ले जाओ इसको ज़रा, ये इक्वेशन ज़रा लिखो यहाँ पे ऊपर। कैसे? ऊपर वाला ऊपर लिखो ज़रा, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183 और क्या हुआ 6x माइनस का 10y इक्वल टू कितना है 18 या 12, 6 2 12 है। ठीक है, चल क्या कर दें, x वाला सेम किया हमने तो हम लोग क्या करेंगे बेटा सब्सट्रैक्शन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ हमने क्या किया सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चल ये कट गया तो कितना हुआ 19 का y इक्वल टू कितना हुआ 171। ठीक है, बात समझ में आ रही? चल तो आप यहाँ देख पा रहे होगे y इक्वल टू क्या हुआ 171 अपॉन 19, तो 19 9 जा 177, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। किसी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो y की वैल्यू। ठीक है, चलो रखो 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है बेटा 6, तो y की वैल्यू रखो 3 इंटू माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 9 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू हुआ 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू हो गया बेटा 45 6 51 और x इक्वल टू क्या हुआ 51/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17। यानी लेंथ कितना है बेटा 17 यूनिट और ब्रेथ कितना है 9 यूनिट। आंसर मिल गया। लेंथ कितना है 17 यूनिट और ब्रेथ कितना है 9 यूनिट। यूनिट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ और इसका मीटर वगैरह में नहीं दिया है, यूनिट में दिया है, तो ये भी यूनिट ये भी यूनिट्स। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका क्या ख़त्म होता है 3.5 NCERT से क्लास 10 से ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।